हेलो फ्रेंड्स, बच्चों को मेरे हाथ के समोसे पसंद है, इसलिए मैंने बनाए थे समोसे। इसके लिए मैंने लगभग आधा किलो आलूओं को उबाल कर छील कर हाथ से मसल लिया था और फिर इसके बाद मैंने इनको भूना था कढ़ाई में डालकर। तो कढ़ाई में मैंने डाला थोड़ा सा तेल में डाला जीरा और हींग और आधा चम्मच हल्दी, और इसके बाद इन मैश किए हुए आलूओं को डाला और उसके ऊपर डाला मैंने आधा चम्मच मिर्च, हम लोग तीखा कम खाते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, और मैं ये धनिया थोड़ा कम लग रहा था इसलिए और डाल दिया था। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिलाया, थोड़ी देर भूना था, मतलब कुछ सेकंड्स भूनने के बाद मैंने इसमें डाला था आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर, खटा हुआ पाउडर, और डाला था लगभग 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये दोनों इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मैंने कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि इतना ही काफ़ी है, इससे ही बहुत टेस्टी लगने लगते हैं समोसे। और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। समोसे में मैं हमेशा ठंडा भरा हुआ नहीं भरती हूँ। इसके बाद मैंने तैयार किया आटा। मैंने लिया था मैदा लगभग आधा किलो, उसमें इतना मैंने मोयन डाला कि हाथ से मुट्ठी बनने लगी, और आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने उसका एक कड़क डो तैयार कर लिया था। फिर उसको रख दिया, थोड़ी देर बाद मैंने उसको मसल के चिकना कर लिया था। इसके बाद मैंने बनाने शुरू किए समोसे। तो मैंने पहले से 2 चुटकी मैदे को पानी में घोल के रख लिया था। फिर एक लोई बेली, जो लंबी बेली थी, फिर उसको देखिए इस तरह से चिपकाया, आधे हिस्से में वो पानी लगाया, फिर एक त्रिकोण बनाया, उसका कोण बना करके ऐसे उंगलियों के बीच में उसको रख लिया तो भरने में आसानी होती है। अगर इस तरीके से आप उंगलियों के बीच में रखेंगे ना तो भरने में बहुत आसानी होती है। फिर वही घोल जो मैंने तैयार किया था उसको ऊपर के हिस्से में लगा करके मैंने एक साइड से दूसरी साइड तक दबाते हुए बंद कर लिया। अगर आप इसको, ये तो एक शेप तैयार हो गया, इसको आप अगर सिटिंग शेप देना चाहते हैं तो इस तरीके से एक बड़ा सा फोल्ड कर दीजिए। देखिए आराम से बैठ गया और देखने में सुंदर भी लगता है। इस तरह से जब सारे समोसे बन गए तो मैंने उनको तलना शुरू किया एकदम धीमी आंच में। एक बार जब गरम हो गया तेल तो मैंने पहले बंद कर दिया, समोसे डाले और बहुत देर तक धीमी आंच में सेकती रही जब तक कि वो लाल लाल नहीं हो गए। देखिए इस तरीके से जब उनका कलर हो गया, अंदर तक भी एकदम पक गए थे अच्छी तरह से, और जब वो लाल हो गए तो उनको निकाला। और हरी चटनी तैयार करी थी और इमली की चटनी थी, और मेरे बच्चे सॉस बहुत पसंद करते तो उनके लिए सॉस भी था। इस तरह से मेरी समोसे की थाली तैयार हो गई। देखिए रिचा तोड़ के बता रही है कि समोसे कैसे बने। क्रंच की आवाज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।